हेलो जी, वेलकम बैक टू कोडिंग्स एक्सपर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कैलकुलेटर, एक स्टाइलिश कैलकुलेटर। देखो इस तरह से। तो ये वाला कैलकुलेटर आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं, इसको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो किस तरह से बनाना है एकदम स्क्रैच से, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड आपको इसका पूरा कंप्लीट को HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट कोड जो है इसका, वो सारा का सारा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप डायरेक्टली उस कोड को डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो और अपने सिस्टम में उसमें चला सकते हो। ओके, तो किस तरह से बनाना है इसको सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ वीडियो। ओके, तो देखो यार एकदम अच्छे से काम कर रहा है। इसमें देखो मैंने क्या क्या फंक्शनैलिटी ऐड करी है। एक ऑन ऑफ वाला बटन है, ठीक है। ये ऑन ऑफ वाला बटन क्या करता है कि अगर हमारे ये कैलकुलेटर ऑन है तो उसको ऑफ कर देगा, ऑफ है तो उसको ऑन कर देगा। जैसे कि अभी ये ऑन है, जीरो लिखा है, ऑन है, क्लिक करता हूँ ऑफ पे तो देखो ऑफ हो गया। ओके, तो ये हमने ऑल क्लियर वाला, जैसे कि अब कोई बटन इस पर काम नहीं करेगी अब। ओके, इसको ऑन कर देता हूँ तो अब ये ऑन हो गया। ओके, जैसे कि 88 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर मेरे को इसको क्लियर करना है सब चीज़ को, तो यहाँ पे AC करके ऑल क्लियर हो जाता है। ओके, एंड अगर 6 × 5 कर दूंगा तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके दे देगा इसका। ये देखो कर दिया। एंड मान लो कि आपने इस तरह से वैल्यू लिख दी, मान लो कि लास्ट वाली वैल्यू आपकी कोई गलत प्रेस कर दिया आपने, यहाँ पे डिलीट वाले बटन से आप उस वैल्यू को हटा सकते हो जो भी आपने गलत प्रेस कर दिया। ओके, तो इस तरह से ये सारी चीज़ हमारे यहाँ पे काम कर रही हैं एकदम अच्छे से। इसमें फंक्शनलिटी हम सारी चीज़ दी गई है। ओके, तो सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो चलो करते हैं स्टार्ट और करते हैं इसको बिल्ड स्क्रैच से बिल्कुल। ओके, तो एक सबसे पहले तो मैं अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। कमांड शिफ्ट एन, मैं हूँ मैक यूज़र, तो कमांड शिफ्ट एन से मैं फोल्डर बना लेता हूँ। ये रहा फोल्डर। एंड इसका नाम दे देता हूँ मैं क्या, रीनेम कर देता हूँ इसका नाम माय कैलकुलेटर। ओके, माय कैलकुलेटर नाम दे दिया। एंड इसको ना मैं एक न्यू विंडो, न्यू उसमें खोल देता हूँ VS कोड में। ओके, तो तो भाई हमने इसको खोल दिया। एंड इसको थोड़ा सा साइज में, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करना चाहूँगा। ओके, चलो ठीक है। तो हमारा माई कैलकुलेटर फोल्डर इसके अंदर आ गया। इस फोल्डर के अंदर हमको तीन चीज़ बनानी है, तीन फाइल, HTML की फाइल, CSS की फाइल एंड जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो थोड़ा सा बड़ा कर लो इसका, थोड़ा सा मेरे को छोटा दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखेगा नहीं अगर आप कम उस पर FPS पे देख रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे index.html की फाइल बना लेता हूँ और इस style.css की फाइल बना लेता हूँ, script.js की फाइल बना लेता हूँ। तीन फाइल मैंने यहाँ पे बना लिया। ओके, एंड इस HTML फाइल के अंदर मैं यहाँ पे इसको बॉयलर प्लेट कोड को लेके आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे टाइटल जो है इसको मैं दे देता हूँ क्या, तो दे देता हूँ कैलकुलेटर बना लेता हूँ। कैलकुलेटर टाइटल दे दिया मैंने। इसको थोड़ा सा मैं जूम करना चाहूँगा ताकि आपको, इतना भी जूम नहीं यार, ज़्यादा बड़ा हो गया। ओ भे यार ये, अबे यार ये कैसे, ये ना कर्सर वाला जूम करने वाला ना मेरे को एकदम बेकार लगता है। चलो ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीन फाइल बना ली। ओके, अब इसकी हमको ज़रूरत नहीं, इसको हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, हाँ हमारा कोड यहाँ पे साफ दिखता रहे। चलो ठीक है, एंड यहाँ पे हम अपनी हेड फाइल में CSS को लिंक कर लेते हैं। लिंक, चलो स्टाइल और CSS को। एंड बॉडी टैग के सबसे नीचे हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर लेते हैं, स्क्रिप्ट टैग लगा करके। एंड इसके अंदर SRC बता करके, उसके अंदर अपनी फाइल का नाम दे करके हमने इसको लिंक करा दिया। ओके, हमारे यहाँ पे काम हो गया तीनों फाइल को लिंक करने का। चलो ठीक है, तो अब हमको अपना, अरे यार इसके अंदर मेरे को ना इस कैलकुलेटर को ना यहाँ पे देख, इसको VS कोड में खोल लेना है। चलो ठीक है, हमको इस तरह से कैलकुलेटर बनाना है भाई, इस तरह का कैलकुलेटर। तो हम यहाँ पे बनाते रहेंगे एंड यहाँ से देखते रहेंगे, ठीक है, कि हमको कैसा दिखाई दे रहा है। ओके, एंड अगर कोई कोड है तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। वो CSS का कोड है, HTML का कोड है, यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। ओके, चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो इस बॉडी टैग के अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने इस कैलकुलेटर वाले डिब को बनाना पड़ेगा। ओके, एंड उसके अंदर सारी चीज़ HTML डालते हैं इसका। सबसे पहले HTML फाइल को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो एक डिब बनाते हैं हम इसके बॉडी टैग के अंदर। ओके, एंड इस डिब को हम नाम देंगे कैलकुलेटर। क्लास दे देते हैं पहले तो, क्लास कैलकुलेटर। ओके, इसी डिब के अंदर हम अपना पूरा कोड है वो लिखेंगे। ओके, तो हम इस डिब के अंदर क्या क्या चीज़ करने वाले हैं, तो इस डिब के अंदर हम दो डिब बनाएंगे। एक तो पहला हमारा इनपुट दिखाने वाला, जो भी आउटपुट होगा उसको वहाँ पे दिखाएगा। एंड नीचे वाला बटन होंगे उसके लिए, ठीक है, बटन को एक डिब में डाल देंगे। एंड जो आउटपुट हमको वहाँ पे दिखेगा, क्लिक करेंगे बटन, वो ऊपर वाले डिब में हमको दिखती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आप इनपुट टैग यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डिब यूज़ कर लेता हूँ। ओके, आपकी अपनी अपनी चॉइस है क्या, कौन सा टैग यूज़ करते हो। तो यहाँ पे एक डिब बना लेता हूँ, ठीक है, जिसका नाम दे देता हूँ मैं क्लास ID दे देता हूँ, या फिर कुछ भी ID दे देता हूँ। ID, अरे यार ऑन क्लिक क्यों हो रहा है यहाँ पे इवेंट लिसनर अभी कहाँ लग रहा है।
आईडी दे देता हूँ मैं यहाँ पे डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले मैंने इसलिए दी है क्योंकि इस डिब में हम अपना कोड है जो भी है, सॉरी जो हम बटन प्रेस करेंगे उसको हम इस डिब के अंदर दिखाने वाले हैं। अभी इसमें स्टार्टिंग में हम इसमें 0 लिख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। इसके लिए 0 एंड एक और डिब बना लेते हैं डिस्प्ले। अरे यार मैं क्या कर ले रहा हूँ, डिव एंड इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ, इसकी क्लास दे देता हूँ मैं बटन्स, कि इस डिव के अंदर हम अपनी बटन्स को डालेंगे। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ, दिस डिव फॉर शो द आउटपुट ऑफ बटन्स, ठीक है। एंड इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। एंड ये वाला डिव है दिस, अरे यार डिव, अरे यार डिव फॉर बटन्स, ओके। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके। सारी चीज़ आपको अच्छे समझ में आए। एंड इस डिस्प्ले वाले को तो अभी हम कुछ भी नहीं दे रहे, तो इस डिव के अंदर जो हमारा बटन वाला डिव है, तो अभी तो हम इसमें हमको क्या करना है, हमको इनपुट ही तो शो कराना है, इनपुट जो आउटपुट होगा उसी को तो शो कराना। लेकिन इस बटन के अंदर अपनी बटन्स को डाल देते हैं हम, जितनी भी बटन्स होगी उनको इस डिव के अंदर डाल देते हैं, ओके। तो हमारी कितनी बटन्स है इसके अंदर, तो ये तो हमारा इनपुट आउटपुट वाला ये है, तो हमने ये बना लिया। एंड नीचे वाला हमने बटन वाला सेक्शन बनाया, 2 डिब बना लिए। एक ये पूरा मेन डिब है हमारा कैलकुलेटर का, उसके अंदर 2 डिब है, ये हमारा इनपुट आउटपुट दिखाने वाला एंड यहाँ पे बटन वाला, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ। तो हमने इस वाले को बना दिया ऊपर एंड इस वाले बटन को डालते हैं। कितनी बटन है इसमें, 1 2 3 4, 4 इंटू 5 20 बटन है। तो हमको इस बटन वाले डिब के अंदर 20 बटन टैग को डालना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे बटन टैग ले लेते हैं। बटन टैग मैं कर लेता हूँ 20, ओके। 1 2 4, 4 हो गया। एंड इसको कॉपी कर लेता हूँ, 4 को 5 बार कॉपी कर देता हूँ, हाँ ठीक है। तो 4 हो गया, अभी तो 5 करना है ना। तो यहाँ पे ना कमेंट कर देता हूँ फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक है। फर्स्ट रो, ताकि आपको पता चल जाए कि ये बटन किस काम की है। एंड इसी को मैं कर देता हूँ सेकंड रो, कमांड भी, अरे यार कर ही देता हूँ। अरे यार पता है सर्दी में बटन काम नहीं करती, बटन नहीं उंगली। थर्ड रो, ओके। एंड यहाँ पे फोर्थ रो कर देता हूँ, फोर्थ रो, ओके। एंड इसको कर देता हूँ, अरे यार मैं गलत कर दिया क्या, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट फर्स्ट रो सेकंड रो कर देता हूँ, सेकंड रो। एंड यहाँ पे थर्ड रो फोर्थ रो, 5 10 15 15 4 8 12, चलो हाँ 5 रो हो गई ना। एंड ये हमारी फिफ्थ रो है, चलो ठीक है। हमारी 4 4 हो गई, 4 8 12 16, अरे क्या हो गया, 4 4 4 4 4 12 4 4 4 20, तो ठीक है, तो है ठीक है। हमारे पास ये हो गई है, ये हमारी फर्स्ट रो है। देख लेना है इसको, ठीक है। कंफ्यूजन सी मेरे को कर रही है। तो हमको इस तरह से हमने ये बना लिया, ठीक है, हमने बटन। एंड इसके अंदर जो बटन के अंदर लिखा है 1 2 3 4 वो दे देते हैं, ओके, सभी बटन के अंदर। तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको देखने को मिल जाए, ओके। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 एंड लास्ट में डिलीट 1, 3 डिलीट 4 5 6। यहाँ पे क्या है, स्टार। फर्स्ट में ऑन ऑफ लिखा है ना, सॉरी 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 सॉरी, ऑन ऑफ AC। एंड यहाँ पे डिवाइड डिलीट 1 2 3 एंड यहाँ पे स्टार, ओके।
एंड इसके बाद 4 5 6 माइनस, ओके 7 8 9 प्लस, एंड यहाँ पे डबल डबल ज़ीरो, सॉरी डबल ज़ीरो सिंगल ज़ीरो कॉमा इक्वल। ओके, तो हमने यहाँ पे ये क्या कर दिया, इक्वल का सिंबल इस तरह से, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये बना लिया। ओके, तो इसको ना शो प्रीव्यू कर लेते हैं हम, ठीक है, ताकि हमको यहाँ पे दिखता रहे कि हमारा किस तरह से पेज है वो बन रहा है। ओके, तो यार बाहर वाली आवाज़ पे आपको ध्यान नहीं देना, ये परेशान करते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ओपन सर्वर कर सकते हो, यहाँ पे शो प्रीव्यू कर लेता हूँ ताकि मेरे को सर्वर पर बार बार जाना ना पड़े। तो हमारी बटन है कुछ इस तरह से यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे कर लिया, एंड यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके आपको क्या कर लेना है, आप फॉर्मेट कर दे, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ताकि आपका जो फॉर्मेट एकदम सही से हो जाए। ओके, तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें। चलो ठीक है, हमने HTML का कंटेंट अपना पूरा बना लिया है। चलो ठीक है, हमने HTML का अपना फाइल पूरा कंप्लीट कर लिया। हाँ भाई कंप्लीट कर लिया। इसको यहाँ पे इस तरह से कर लेता हूँ ताकि वो मेरे को दिखे ना, ठीक है, परेशान ना करे बाद में। तो हमने यहाँ पे बना लिया। अब आते हैं हम CSS वाली फाइल में। CSS वाली फाइल में हमको इन बटन को पहले तो सेंटर में लेके आना, सारी चीज़ को सेंटर में, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक यूनिवर्सल सेलेक्ट कर लूँगा जो कि हमारी सारी चीज़ों को रिसेट कर देगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो लगी होती है हमारी। तो पैडिंग 0 कर दूँगा, ठीक है, एंड इसके बाद मार्जिन 0 कर दूँगा, ओके, देन 0, ठीक है। अरे यार ये क्या हो रहा है, M0, तो हमारी मार्जिन 0, हमारी रीसेट हो जाएगी सारी चीज़। अब इसके बाद हम लेते हैं सबसे पहले बॉडी टैग को। ओके, तो बॉडी को मैं इसी तरह सेलेक्ट कर लूँगा, ID क्लास कुछ नहीं दिया तो इसको। तो सबसे पहले तो हम इसको बॉडी को ना हम क्या देना चाहेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स बना देते हैं ताकि हमको ये जो डिव है ना हमारा कैलकुलेटर वाला, वो हमको यहाँ पे सेंटर में दिखे। तो बॉडी को हमको डिस्प्ले फ्लैक्स बना देना और सेंटर में कर देते हैं सारी चीज़ को लगा करके, डिस्प्ले फ्लैक्स। एंड यहाँ पे ना CSS का ना मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, अपना कोड है यहाँ पे, इतनी मेहनत क्यों करनी, इतनी देर लगेगी। तो यहाँ पे जो है ना हमारा बॉडी टैग ये रहा, जो बॉडी टैग के अंदर ये कोड है, आप इसको देख लेना। कमांड C कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ बॉडी टैग के अंदर। ओके, तो हमारा बॉडी है इस तरह से हो गया, बॉडी का कलर बन गया एंड ये चीज़ बन गई। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। डिस्प्ले फ्लैक्स है, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाइट हमने बॉडी की दे दी 100 VH 100 PV में, एंड विड्थ हमने 100% दे दी इस तरह से। ओके, एंड बैकग्राउंड कलर हमने हैश कलर का ये बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने, इस तरह से इसको सेंटर में कर लिया। ओके, हाँ भाई कर लिया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, कैलकुलेटर वाले को सिलेक्ट करना है, डॉट कैलकुलेटर वाले को हमने क्लास दे दी, क्लास, हाँ कैलकुलेटर। तो हमने कैलकुलेटर को सिलेक्ट कर लिया। अब इस कैलकुलेटर के अंदर इसकी हाइट वेट जो कलर है, जैसे कि ये वाला हमारा, इसकी हाइट है कितनी है, विड्थ कितनी है, कलर कौन सा है, बॉडी शैडो इसकी जो है, वो सारी चीज़ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं CSS से अपने से। ओके, ये रहा हमारा कैलकुलेटर वाला, इसको मैं सारे को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से आप, और वहाँ पे समझा देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये तो CSS बहुत ईजी है। हमारा जो मेन कंसेप्ट, जो हमारे मेन लॉजिक होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के। ओके, तो उस पर इसको तो आप यहाँ पे CSS, अरे यार मैं क्या कर लिया, कमांड C कर लेता हूँ एंड यहाँ पे कमांड V कर देता हूँ, एंड यहाँ पे हमारा ये बॉक्स है, यहाँ पे ये क्रिएट होगा हमारा। ओके, तो हमारा कैलकुलेटर का ये बॉक्स है, देखो क्या क्या बॉक्स है जी, बॉर्डर बॉक्स कर दी कि हम इसमें जो हाइट दे रहे हैं ना, इस कैलकुलेटर की हाइट और विड्थ दे रहे हैं, उस जिसके ऊपर जो हम बॉर्डर अप्लाई करा रहे हैं, जो भी चीज़ अप्लाई करा रहे हैं इस पर, वो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। ओके, एंड इसके बाद इसके अंदर बॉर्डर रेडियस दे रहे हैं हमने, 15 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दिया इसको थोड़ा सा ये करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉर्डर दे दिया हमने 2 पिक्सल का सॉलिड वाइट कलर जैसा, ठीक है, RGB कलर का हमने बॉर्डर दे दिया। इसमें पैडिंग दे दी 15 पिक्सल, ताकि ये टेक्स्ट है थोड़ा थोड़ा सा हमारा इधर हो जाए, ठीक है, यहाँ से बॉर्डर से खसक के। ओके, तो हमारा ये अंदर से यहाँ से इधर खिसक रहा। ओके, एंड इसके बाद डिस्प्ले, एंड यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग कर दिया ताकि हमारी जो कंटेंट है ना इसके ना, दो इस कैलकुलेटर के अंदर 2 डिब्बे बनाए थे हमने, एक हमारा डिस्प्ले वाला, एक हमारा बटन्स वाला, और वो बटन को हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया ताकि हमारे फ्लैक्स हो जाए एक, एंड उसका यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया ताकि ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। तो इसको हमने ये कर दिया, एंड बॉर्डर रेडियस 24 पिक्सल, इसका जो कोने को थोड़ा सा मोड़ दिया हमने, कर्व कर दिया, तो उसको बॉर्डर रेडियस दे दिया। एंड बैकग्राउंड कलर लीनियर ग्रेडियंट दिया इसमें मैंने, ये कलर लीनियर ग्रेडियंट दिया है। ओके, ये कलर का फिक्स देना है तो। ओके, एंड इसके बाद बॉक्स की शैडो, मैंने इस कैलकुलेटर की शैडो दे दी, गाने को बंद कर लो, ठीक है।
तो हमने क्या कर दिया, गाने बंद कर ले, तो हमने यहाँ पे बॉक्स की शैडो दे दी। यार ये ना परेशान करते हैं, गाने चला रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो में, दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसके लिए बोलना पड़ता है यार इन लोगों को। तो बॉक्स की शैडो हमने दे दी, यहाँ पे हमने बॉक्स की शैडो दे रहे हैं -34 पिक्सल। तो ये क्या करते हैं, बॉक्स की शैडो देने के लिए, ये येलो हो गया, ये ब्राउन हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहले ये ब्राउन वाली है ना, ये तो नीचे वाली लग गई है, ठीक है, माइनस में, एंड ये वाली ऊपर लगी है येलो कलर की, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको शैडो दे दिया, हमने यहाँ पे बना लिया इसका UI। ओके, एंड इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे कैलकुलेटर को सिलेक्ट कर लिया। अब हम बटन्स वाले डिव को सिलेक्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्प्ले वाले को सिलेक्ट करते हैं, इस वाले को, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको लेते हैं, डॉट डिस्प्ले, उसके अंदर क्यों लिख रहा हूँ भाई, मेरे को बाहर लिखना है, डॉट डिस्प्ले, जो हम डिस्प्ले हमने डिव बनाया था उसके अंदर हम इसकी हाइट वेट दे देते हैं। तो डिस्प्ले के अंदर हम क्या कर लें, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, डिस्प्ले के अंदर हमने जो भी कोड लिया है, ठीक है, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने जो डिस्प्ले को दी थी ID दी थी, और यहाँ पे हम क्लास के बेस पे सिलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं आया है। तो देखो आ गया हमारा ऊपर वाला डिस्प्ले वाला डिव हमने यहाँ पे दे दिया, हाइट दे दी, सॉरी विड्थ दे दी 100% इसकी डिव की, ठीक है, कि जितना बड़ा डिव है उसकी इसकी विड्थ तो ले लो 100%। ओके, इसलिए, और यहाँ पे पैडिंग लगी थी इसलिए हमारा इतना सा गैप है इसके अंदर। ओके, एंड हाइट हमने 60 पिक्सल दे दी इसकी डिव की, ठीक है, व्हाइट वाले की 60 पिक्सल हाइट दे दी, मार्जिन दे दी टॉप से 10 पिक्सल की, ऊपर से थोड़ा सा नीचे खिसक के आया ना 10 पिक्सल का। ओके, मेन हाइट मिनिमम हाइट हमने कि अगर हम ऑफ कर देना तो ये हमारा डिव गायब नहीं होना चाहिए, कि हमारी इसकी जो मिनिमम विड्थ है ना, कि इतनी तो रहेगी इस डिव की, ठीक है, चाहे कुछ भी कर दो आप इसको, ठीक है। तो इसलिए मिन विड्थ दे दिया, एंड बैकग्राउंड कलर हमने ये दे दिया हैश कलर करके, बॉर्डर रेडियस दे दिया 8 पिक्सल का, इसको थोड़ा सा कर्व करने के लिए, टेक्स्ट लाइन राइट दे दिया ताकि जो हमारा कंटेंट था ये वाला 0 है यहाँ पे होती, इसको राइट में कर दिया हमने शिफ्ट। ओके, फॉन्ट साइज हमने 40 पिक्सल दिया इसका। ओके, एंड ओवरफ्लो हिडन, कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट अगर बाहर जा रहा, कोई बड़ी डिजिट की वैल्यू हमने डाल दी तो उसको ओवरफ्लो हिडन कर देना, वैल्यू मतलब कि ऊपर होके फ्लो ना करे, ठीक है। तो ओवरफ्लो हमने यहाँ पे इसलिए दे दिया, एंड यहाँ पे बॉक्स शैडो, कि इसकी शैडो दे दी हमने थोड़ी सी बॉक्स की शैडो, एंड कलर दे दिया हमने इसका, कि इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा उसका कलर, एंड कर्सर पॉइंटर जैसे मैं इस पर लेके जाऊंगा, ये कर्सर है हमारा पॉइंटर में चेंज हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो इसके लिए ये चीज़ें लगा दी हमने। इसके बाद डिस्प्ले लगा दी। अब डिस्प्ले वाला हमारा काम कंप्लीट होगा। अब नीचे बटन वाले को हमको डिव को लेना है, तो डॉट बटन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड बटन्स के अंदर अपनी CSS है वो उसको ले लेते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर जो रिटर्न है ना, हाँ इसको कर लेता हूँ मैं, इसको लो रिजल्ट, तो इसको ना जो है ना मैंने ID भी दी थी रिजल्ट, हाँ इसको ना ID भी दी है, जैसे ये डिव है ना, इसको मैंने ID भी दी थी रिजल्ट, तो उसको देख लेना, डिस्प्ले कर दिया मैंने उसको, ठीक है। रिजल्ट मैंने इसको ID दी थी, रुक जाओ, देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, ये ID इसको डिस्प्ले दिया, एंड रिजल्ट, चलो रिजल्ट वाला रहने देते हैं, हाँ इसको छोड़ते हैं, एंड यहाँ पे बटन्स को हम कर देते हैं यहाँ पे अलाइन राइट, एंड फॉन्ट साइज 30 पिक्सल यहाँ पे इसके लिए, ठीक है, हमको उसको सिलेक्ट नहीं करना, इसकी नीड नहीं है हमको, एंड यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं बटन्स वाले को, एंड यहाँ पे कमांड भी कर देते हैं। तो ये हमारे बटन्स है, कुछ इस तरह से हमारे बन चुके हैं। ओके, तो हमारे बटन्स यहाँ पे आ चुके हैं, सारे बटन्स पे हमने अप्लाई कर दिया, बटन वाले डिप पे अप्लाई कर दिया, कि जो बटन है ना उसकी डिस्प्ले को ग्रिड बना देना, कि ये बटन वाला डिप है ना, ये वाला हमारा पूरा डिप, बटन वाले डिप को हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, बटन वाले डिप को हमने डिस्प्ले ग्रिड बना दिया है। ओके, ग्रिड क्यों, एंड इसके बाद ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट फॉर 1FR, रिपीट मतलब कि ये जो ग्रिड बनाया ना, इसको हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर 4 कॉलम होने चाहिए बटन वाली डिप के अंदर। तो यहाँ पे 4 कॉलम हो गए, इस बटन को 4 कॉलम में ले लो आप। 1FR मतलब कि उस बटन का जितना भी है सबको इक्वल हिस्सा दे दो सभी बटन का, ठीक है। 1FR का मतलब कि 4 कॉलम में आए, और जितनी भी विड्थ बनेगी उसको सबको बराबर बांट दो। ओके, गैप 10 पिक्सल का, इनके बटन के बीच में 10 पिक्सल का गैप दे दो, और अलाइन आइटम सेंटर कर दो सभी का, ठीक है। एंड जस्टिफाई कंटेंट्स स्पेस बिटवीन, मान लो कि ये वाला है ना और ये वाला, सॉरी ये बटन है ना, इन सभी के बीच में क्या स्पेस बना दो थोड़ा सा। ओके, एंड मार्जिन टॉप ऊपर से 10 पिक्सल नीचे सरका दो इस बटन को, ठीक है। बस इतना ही है इसके अंदर। और इसके बाद हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे बटन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड बटन को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। बटन के अंदर मैं इस तरह से कर लेता हूँ, बटन टैग को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं सारे बटन टैग पे, ठीक है। एंड बटन टैग है ना ये वाले बटन,
हमने तो अभी बटन्स वाले कंटेनर पे लिया था, लेकिन उसके अंदर जो बटन है ना उनको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, उन बटन को। और उस बटन पे हम लगाना चाहते हैं कि इन बटन की आप हाइट कर देना 40 पिक्सल। ये वाली जो बटन है इनकी हाइट 40 पिक्सल ऐसे कर देना। एंड विड्थ इस तरह से 50 पिक्सल रखना है। इनकी बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल। थोड़ा सा बटन को कर भी बना देना। ओके, बॉर्डर कर देना नन, कि हमको इस बटन्स में कोई बॉर्डर नहीं देना है। ओके, एंड इसके बाद बॉक्स की शैडो, इन बटन की शैडो दे दी हमने थोड़ी सी इन साइड में, अंदर की साइड में हमने इसको शैडो दी है ये वाली। ओके, एंड कलर दे दिया इन बटन का हमने। कलर मतलब कि इन टेक्स्ट का कलर इसमें, ठीक है, ये दे दिया। फॉन्ट साइज 13 पिक्सल का, फॉन्ट वेट बोल्डर थोड़ा सा तो अच्छा देगा, मोटा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दिया। तो हमारा यहाँ पे एक CSS से हमने यहाँ पे HTML CSS से हमने ये बना लिया, ठीक। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है। अब यहाँ पे मेन जो कंसेप्ट आता है हमारा जावास्क्रिप्ट का आता है कि हमको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखना है अब यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो मेन कैलकुलेटर का जो काम होता है ना जावास्क्रिप्ट का होता है, नहीं तो ऐसे तो आप UI तो आप कैसे भी बना सकते हो। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करना है, लॉजिक लिखने हैं, लॉजिक लिखने हैं अब हमको यहाँ पे, ठीक है। तो लॉजिक कैसे लिखे के जाएंगे, ठीक है, तो लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे दो चीज़ को सिलेक्ट करनी पड़ेंगी अपने जावास्क्रिप्ट को कोड को लिखने के लिए। कैसे, हाँ, तो सबसे पहले तो हमको इस डिस्प्ले वाली डिव को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इसके अंदर जैसे ये करते हो ना, इसके अंदर कैसे, ये अभी कर्सर बड़ा हुआ था, इसको ना स्क्रॉल करते हो ना जल्दी जल्दी, इसको जल्दी जल्दी कर्सर को, तो ये बड़ा कर्सर हो जाता है। ये मैक में आती है फंक्शनलिटी। ओके, तो इस वाले डिव को सिलेक्ट करना है और इन बटन्स को हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले तो कर लेते हैं कॉन्स्ट डिस्प्ले वाले डिव को मैं डिस्प्ले वाले वेरिएबल में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पे गेट है, हमने डिस्प्ले वाले को आईडी दी थी ना, तो आईडी को कैसे लेते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी ले लेता हूँ। तो आईडी दी थी हमने क्या, उसको डिस्प्ले। ओके, तो डिस्प्ले को हमने यहाँ पे डिस्प्ले वाले वेरिएबल में स्टोर करा लिया, सिलेक्ट कर लिया, सॉरी। कॉन्स्ट, अब बटन्स को भी ले लेते हैं, बटन्स डॉक्यूमेंट, अरे मैंने क्या कर लिया, डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट क्या कर दिया मैंने। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे ना आईडी देते ना, तो इसको क्वारी सिलेक्टर से यूज़ कर लेते हैं, क्वारी सिलेक्टर ऑल। क्वारी सिलेक्टर ऑल यूज़ करना है क्योंकि हमको सारे बटन्स को यहाँ पे, सॉरी, सारे बटन को हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सारे बटन टैग को, ठीक है, बटन टैग को सारे को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्वारी सिलेक्टर ऑल लगा रहे हैं, ठीक है, सारे बटन सिलेक्ट हो जाएंगे और बटन्स वाले वेरिएबल में आ गए, हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात आती है ना, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे दो चीज़ है, अब यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी की बात करते हैं कि इन डिस्प्ले में हमको क्या करना है कि इस पर कोई भी बटन पे हम क्लिक करें, यहाँ पे डिस्प्ले वाले इस वाले डिप में हमको शो कराना है, राइट। एंड हमको यहाँ पे ये भी देखना है कि किस बटन पे क्लिक हुआ है, उस बटन के अंदर क्या नंबर लिखा था वो हमको यहाँ पे शो कराना है। ओके, एंड हमको यहाँ पे ये कंडीशन हमको चेक करनी है कि अगर ऑन ऑफ वाले बटन पे क्लिक किया है तो हमारा कैलकुलेटर है वो ऑफ हो जाए, अगर ऑन है तो, अगर ऑफ है तो वो ऑन हो जाए, ऑन है तो ऑफ हो जाए, ऑन ऑफ है तो ऑन हो जाए, ठीक है। ये इस बटन से काम होना चाहिए। AC का मतलब कि हमारा इसके अंदर, जैसे कि ये बटन यहाँ पे देखो ये काम कर रहा है, ऑन कर लेते हैं इसको, ठीक है, ऑन हो गया। अगर मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ, अगर मेरे को ये सारे टेक्स्ट को क्लियर करना है तो AC वाले पे क्लिक करना है, तो AC हो जाना चाहिए। अगर मान लो कि ये मैंने गलत प्रेस कर दिया, यहाँ पे डिलीट हो जाना चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से ये सारी फंक्शनैलिटी मेरे को इसके अंदर डालनी है, ठीक है। तो हम कैसे डालेंगे, सबसे पहले तो इसके ऊपर हमको एक लूप लगाना पड़ेगा कि हर एक बटन तक जाए वो लूप, हर एक बटन तक वो लूप जाना चाहिए किस बटन पे क्लिक हो रहा है। ओके, एंड इसके अंदर हमको एक इवेंट लिसनर भी लगाना पड़ेगा। लूप तो हमारा हर एक बटन तक जाएगा एंड इवेंट लिसनर क्या करेगा, लिसन करेगा कि किस बटन पे क्लिक किया है, जिस बटन पे क्लिक हुआ है उसके अंदर क्या लिखा था टेक्स्ट, उसके अंदर कि 1 2 5 जो भी लिखा था उसके अंदर, उसको क्या यहाँ पे शो कराना है, राइट। तो हमको ये फंक्शनलिटी ऐड करनी है। सबसे पहले तो एक लूप लगाते हैं। तो सारी बटन पे लूप लगाने के लिए कौन सा लूप यूज़ करेंगे, यहाँ पे फॉर ईच लूप। ओके, तो किस पे लगाना है हमको, बटन पे। तो बटन को हमने सारी बटन को किस में स्टोर किया, बटन्स नाम के वेरिएबल। तो यहाँ पे बटन्स वेरिएबल को स्टोर करते हैं डॉट फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच लूप लगा रहे हैं हम यहाँ पे। एंड इसके अंदर हम लगाएंगे फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं, बटन एंड इक्वल। हम यहाँ पे बटन फंक्शन बना रहे हैं एंड ये फंक्शन क्या करना है कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है हमारा क्या करेगा, बटन लेगा एंड यहाँ से
यहाँ पे ये लिसन करेगा। अब यहाँ पे हमको एक इवेंट लिसनर लगाना। इवेंट लिसनर किस पे लगाना है कि बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कि हमको बटन्स पे लिसन लगाना है जिससे कि किसी बटन पे क्लिक हो उसको लिसन कर ले उस बटन को, एंड उस बटन के अंदर जो भी लिखा था वो इसको यहाँ पे शो करा दे। तो यहाँ पे इवेंट लिसनर लगा रहे हैं हम। कौन सा इवेंट लिसनर लगा रहे हैं? क्लिक वाला, किसी बटन पे क्लिक होते हमको बता दे। ओके, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे बता देंगे क्लिक, क्लिक हो जाए। एंड यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, एरो फंक्शन बना देते हैं। एंड एरो फंक्शन क्या करेगा कि एरो फंक्शन हमारा क्या करने का काम करेगा, एक वेरिएबल क्रिएट करने का काम करेगा। कॉन्स्ट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू नाम के वेरिएबल में हम वो चीज़ डालेंगे जिस बटन पे क्लिक हुआ ना, वो उस बटन के टेक्स्ट को इस वैल्यू नाम के अंदर डाल दें। ठीक है, और इस वैल्यू नाम के वेरिएबल को हम यहाँ पे डाल दें, अपने आप आ जाएगा वो चीज़, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मेहनत लगती है यार ये सारी चीज़ें बनाने में, देखो। ठीक है, तो वैल्यू क्रिएट हो जाएगा। ओके, एंड इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, डिस्प्ले, इसको डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट को। ठीक है, कि इस वैल्यू वाले बटन के अंदर क्या चीज़ डालने की, डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट, सॉरी डिस्प्ले नहीं, बटन, बटन बटन डॉट इनर टेक्स्ट, कि जिस भी बटन पे क्लिक हो उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना उसको इस वैल्यू के अंदर डाल देना, वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर। इस वैल्यू नाम के वेरिएबल को हम इसमें डाल देंगे, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ना हमको चेक भी करनी है, कुछ कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है कि अगर यहाँ पे वैल्यू पे हमने यहाँ पे क्लिक करी है वो तो हमको यहाँ पे शो कराना चाह रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने ऑन ऑफ वाली बटन पे क्लिक कर दिया वो थोड़ी ना हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं भाई, वो थोड़ी ना दिखाना चाहते हैं। अगर एसी पे क्लिक कर दिया तो एसी को थोड़ी ना यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, इक्वल पे क्लिक कर दिया तो इक्वल थोड़ी ना यहाँ पे दिखाना चाहते हैं भाई। हमको तो यहाँ पे इक्वल पे क्लिक करें तो वो कैलकुलेट हो जाए, ऑन ऑफ वाले पे क्लिक करें तो वो ऑन ऑफ हो जाए हमारा कैलकुलेटर, एसी पे क्लिक करें तो एसी वाला हो जाए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये चीज़ को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी हमको, क्या कि इफ वैल्यू, अगर वैल्यू जो बटन हुआ है हमारा, बटन क्लिक हुआ उसमें वैल्यू आ गई। ठीक है, कि वैल्यू में अगर इक्वल टू ट्रिपल इक्वल लगाएंगे, उसकी हम सारी चीज़ स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं हम, कि अगर बटन के अंदर मान लो कि आया है एसी, एसी आया है तो आप क्या कर देना, एक फंक्शन को कॉल कर देना, किसको, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर नाम के फंक्शन को क्लियर कर देना, जो कि क्या करेगा कि इसके अंदर जो भी चीज़ है ना उस चीज़ को क्लियर कर देगा। अगर आपने इस वाले फंक्शन को क्लिक कर दिया, बटन को क्लिक कर दिया, तो इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी उसको क्लियर करने का काम कर देगा। ठीक है, एंड इसके बाद एक और फंक्शन बना लेते हैं, एल्स इफ, एक और कंडीशन लगा देते हैं कि अगर आपने डिलीट वाले पे क्लिक कर दिया तो डिलीट वाले फंक्शन को कॉल कर देना, कि इसके अंदर जो चीज़ गलत हमने प्रेस कर दी है ना तो उस चीज़ को हम रिमूव भी कर सके। ठीक है, तो इफ़ वैल्यू के अंदर इक्वल टू मान लो कि अगर डिलीट वाला बटन प्रेस होके आता है, डिलीट वाला आता है, तो आप क्या कर देना, आप डिलीट वाले फंक्शन को कॉल कर देना। तो क्या, अरे यार, डिलीट लास्ट वाले फंक्शन को कॉल कर देना, कि लास्ट से एक डिजिट हाँ रिमूव कर दे। ठीक है, अगर कोई प्रेस कर देता गलत तो, ठीक है, तो इस फंक्शन को ये कॉल कर देगा। ठीक है, ये इसकी कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अगर ये प्रेस कर रहे हो आप, ठीक है, और आप गलत प्रेस कर दिया आपने, तो आप यहाँ पे डिलीट वाले बटन से लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट करा सकते हो। ओके, ठीक है, ये चीज़ इसको कॉल कर देगा। एक और लगा देते हैं, एल्सिफ एक और क्या करेगा, और भी कंडीशन है कि अगर मान लो कि आपने ऑन ऑफ वाले बटन पे क्लिक कर दिया तो आप ऑन ऑफ वाले को कॉल कर देना। ठीक है, या फिर आपने इक्वल वाले पे क्लिक कर दिया तो आप इक्वल वाले को कॉल कर देना। तो यहाँ पे वैल्यू अगर इक्वल टू मान लो कि अगर आपने प्रेस कर दिया, स्ट्रिक्टली चेक करने के लिए हमने ट्रिपल इक्वल लगा रहे हैं। ओके, अगर मान लो कि इस इक्वल वाली वैल्यू को क्लिक कर दिया तो इस वाली पे क्लिक कर दिया तो आपको कैलकुलेट करा देना भाई। ये कंडीशन है इसके अंदर कि कैलकुलेट वाले फंक्शन को कॉल कर देना, कैलकुलेट वाला उस चीज़ को कैलकुलेट करके दे देगा। ओके, हाँ, एंड इसके बाद और क्या क्या चीज़ हो सकती है, हाँ, ये अगर बटन वाले पे क्लिक करें तो अगर ऑन है कैलकुलेटर तो उसको बंद कर देगा, बंद है तो उसको ऑन कर देगा। तो हमें अगर इसको प्रेस करता है तो इसके लिए बना देते हैं एक कंडीशन। तो इसकी कंडीशन हमें इस तरह से बनाएंगे,
इफ़ कंडीशन बनाएंगे और देखो, अगर इसको ना ऑन ऑफ वाली बटन की कंडीशन को सबसे टॉप पे लिखना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि अगर आपका कैलकुलेटर ऑन है तो अगर आपने प्रेस कर दिया तो ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ हो जाए तो फिर उसके बाद कोई भी बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना, वो प्रेस नहीं होनी चाहिए। तो प्रेस नहीं होनी चाहिए, तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो प्रेस तो होंगी ना, ये कंडीशन पहले रन होंगी, फिर इसके बाद ये आएंगी। तो इसको ऊपर रखना है आपको सबसे, ठीक है, ऑन ऑफ वाली बटन को, ताकि देखो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ताकि अगर ऑन था हमारा कैलकुलेटर, प्रेस कर दिया इस बटन को, तो इसके बाद वाली कोई भी ये इंस्ट्रक्शन है ये लिखी हमने, इसके बाद ये कोई सा भी कुछ भी नहीं प्रेस होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए। नहीं तो प्रेस होता रहेगा, यहाँ पे हमने कर दिया तो ओके, कैलकुलेटर काम भी नहीं करेगा हमारा। तो यहाँ पे इफ़ के अंदर लिखेंगे इसको, ओके, इफ़ एल्स में नहीं लिखेंगे इसको। इफ़ इज़ ऑन, अगर इज़ ऑन हुआ तो आप क्या कर देना, तो आप टॉगल पावर, टॉगल पावर बटन फंक्शन का नाम दे देता हूँ मैं। तो टॉगल पावर वाले फंक्शन को आप यहाँ पे कॉल कर देना, एंड इसके बाद कॉल कर देना एंड रिटर्न करा देना आप। उसी के बाद आप रिटर्न हो जाना, रिटर्न हो जाना। फिर उसके बाद जो भी ये कोड लिखा है इसको आपको रन ही नहीं करना है, आपको देखना ही नहीं है फिर उसके बाद तो ओके। एंड एक और लगा देते हैं कि इफ़ नॉट इज़ ऑन है तो आप रिटर्न हो जाना फिर वहीं से, रिटर्न, उसके बाद ये रिटर्न कर दिया। तो इतना हमने यहाँ पे कोड लिख दिया ये सारा का सारा, ठीक है। अब हमने जो कॉल ऑल क्लियर वाले अगर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ऑल क्लियर हो जाए, तो हम ये फंक्शन अब लिख लेते हैं, कैलकुलेटर वाला फंक्शन लिख लेते हैं, ऑल क्लियर वाला फंक्शन लिख लेते हैं, डिलीट वाला भी, एंड टॉगल बटन वाला ये भी फंक्शन हमको लिख लेते हैं। एंड यहाँ पे एक और चीज़ लगानी है, एल्स, कि अगर ये तो हो रहा है तो एल्स, एल्स में क्या कर देना आपको, अपेंड वाले को कॉल कर देना, अपेंड वैल्यू, ठीक है, अपेंड वाले में कॉल कर देना, ताकि इसके अंदर जो भी प्रेस कर रहे हैं वो यहाँ पे अपेंड होती है, अपेंड होती है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, ये प्रेस करते हैं, इसके पीछे अपेंड होती जा रही है, ऐड होती जा रही है, ठीक है, तो अपेंड होती जाएंगी। चलो ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे बना ली। अब फंक्शन को बनाना सीखते हैं, ओके, कि किस तरह से फंक्शन को बनाना है। चलो ठीक है, बनाते हैं। एंड यहाँ पे ना इसको ना वो कर देता हूँ मैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ताकि हमारा कोड है एकदम अच्छे से फॉर्मेट हो जाए, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, इसको ना स्पेस है, इसको थोड़ा सा स्पेस को कम कर देता हूँ, ठीक है। अब नीचे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो हम ऑल क्लियर वाले को बना देते हैं, ओके। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन एंड ऑल क्लियर, ओके, ऑल क्लियर फंक्शन को बनाते हैं। सबसे पहले ये फंक्शन क्या करेगा कि इसके अंदर जो भी चीज़ है ना, और अगर हमने इस पर क्लिक कर दिया वो सारी की सारी चीज़ को क्लियर कर देगा, एंड यहाँ पे जीरो कर देगा हमारे डिस्प्ले में, ओके। तो ये काम करेगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट, कि डिस्प्ले वाला, ये हमारा डिस्प्ले वाला डिव है, ठीक है। इसी के अंदर तो हमारा ये सारी चीज़ है। तो इसके अंदर अगर मान लो कि बहुत सारी वैल्यू है तो उसको क्या कर देना, आपको जीरो बना देना, ठीक है। तो डिस्प्ले वाला हमारा इसलिए काम होगा। तो डिस्प्ले को क्या कर देना आप, जीरो बना देना आप, ठीक है। यहाँ पे कितनी वैल्यू है, मान लो कि ये है, इस तरह से क्लियर करें तो यहाँ पे जीरो बन जाएगी। तो ये हमारा ऑल क्लियर वाला ये काम कर रहा है, ओके। हाँ भाई ठीक है, हमने एक फंक्शन बना लिया ऑल क्लियर का। एंड इसके बाद हम बना लेते हैं क्या, डिलीट वाला। अगर किसी ने डिलीट पे क्लिक किया तो लास्ट से एक वैल्यू को डिलीट करता जाएगा, ओके ठीक है। यहाँ पे कोड नहीं देख रहा हूँ मैं यहाँ पे CSS का कोड लिखा है, मैं देख रहा हूँ कि ये फंक्शनैलिटी है, ओके। हाँ, तो हम डिलीट वाला बनाते हैं फंक्शन, डिलीट लास्ट वाले फंक्शन को बना देते हैं। एंड ये क्या करेगा कि आपका सबसे पहले तो देखना है कि इसके अंदर अगर एक ही वैल्यू हुई तो उसको आपको जीरो बना देना है, ठीक है। अगर मल्टीपल वैल्यू है उसके अंदर तो लास्ट वाली वैल्यू को आपको डिलीट करना है। जैसे कि ये वाली वैल्यू है, मान लो कि ये वाली आपने अब मान लो कि आपने ये वैल्यू है, ये गलत प्रेस कर दी, तो आप जैसे ही डिलीट पे क्लिक करो ना, तो आप इसको ना एक ही वैल्यू तो उसको तो जीरो बना देना, ठीक है। अगर मान लो कि आपके इसमें मल्टीपल गलत वैल्यू डाल दिया आपने, तो आप एक एक से पीछे से डिलीट करते जाना, ओके। तो यहाँ पर डिलीट इस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इफ़, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर कि इफ़ वैल्यू, अगर वैल्यू रुको जाओ, लास्ट डिलीट है ना, तो अगर वैल्यू सॉरी, अगर डिस्प्ले डॉट
इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट अगर हमारा क्या है, इनर टेक्स्ट डॉट डॉट लेंथ, अरे लास्ट डिजिट नहीं भाई, लेंथ करना है हमको, लेंथ अगर इक्वल टू क्या भाई 1 हुई, कि अगर इसकी एक सिंगल ही डिजिट हुई इसके अंदर, ठीक है, लेंथ मतलब कि एक ही लेंथ हुई इसके अंदर, तो उसको क्या कर देना आप, तो आप इसको डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट के अंदर आप क्या कर देना, आप इनर टेक्स्ट के अंदर आप उसको क्या कर देना, 0 बना देना बस। ओके, और एल्स में आपको क्या करना है कि डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट डॉट स्लाइस, आपको क्या करना है, स्लाइस करना है। स्लाइस मेथड क्या करता है कि आपकी एक वैल्यू को डिलीट करने का काम करता है। ओके, हमने जावास्क्रिप्ट में स्लाइस मेथड को पढ़ रखा है। आपने अगर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की कोर्स की सीरीज को फॉलो किया होगा मेरे को, ठीक है, जो उसको मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, तो उसको फॉलो किया होगा तो आप वहाँ पे जावास्क्रिप्ट मैंने ये अच्छे से समझाया। ओके, तो 0, -1 की आपकी लास्ट की एक वैल्यू को डिलीट कर देगा। ओके, तो ये हमारा ये कॉल हो जाएगा, एंड यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, लास्ट में कॉमा लगा देना, ठीक है, जिसके पीछे भी कॉमा नहीं लगा यहाँ पे उनको कॉमा को लगा लेना, अच्छी प्रैक्टिस होती है, नहीं तो एरर तो देता नहीं हमारे जावास्क्रिप्ट में। अगर आप C++ बैकग्राउंड से हो तो वहाँ पे तो एरर दे देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिलीट फंक्शन को भी यहाँ पे बना दिया है, ठीक है भाई। डिस्प्ले डॉट इन एक्स 1 है तो यहाँ पे डिस्प्ले को 0 कर देना, अगर उसके अंदर बहुत सारी वैल्यू हैं तो आप एक एक करके डिलीट करना है, ठीक है। हमने 2 फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, एंड इसके बाद अगर इसको कर लिया, इसको कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल वाले को काम कर, एक दो को हमने क्रिएट कर लिया ना। हाँ, अब अपेंड वाले को क्रिएट सबसे इसको कर लेते हैं पहले तो, ऑन ऑफ वाले बटन को। ओके, तो इफ सॉरी फंक्शन एंड यहाँ पे कर लेते हैं फंक्शन, हमने क्या नाम दिया था, फंक्शन टॉगल पावर। ओके, टॉगल पावर फंक्शन बना लेते हैं। टॉगल पावर फंक्शन में हम क्या लिखेंगे कि इफ, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं इज ऑन इक्वल नॉट इज, अरे यार इज ऑन, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा कि इज ऑन क्या करेगा, क्या ये वाला बटन हमारा ऑन है, और नॉट इज ऑन क्या ये ऑन नहीं है, यहाँ पे दोनों चीज़ों को कंडीशन को यहाँ पे क्या कर देगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि इफ, अरे यार क्या हो गया ये, क्या हो गया यहाँ पे, अच्छा ये है ना, हाँ, इफ, हाँ क्या लिखना है कि डिस्प्ले 0 है, डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर नहीं होगा, उसके ब्रैकेट के अंदर होगा। इफ, यार मैंने एक ब्रैकेट डिलीट कर दिया यहाँ से, जब ही तो एरर दे रहा था ये इसलिए एरर दे रहा। इफ डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट की अगर डिस्प्ले में क्या है, अगर मान लो कि एक वैल्यू है, अगर वैल्यू 0 है, अगर वैल्यू क्या है इक्वल टू अगर वैल्यू इसके अंदर हमारी एक ही है तो हमको क्या करना है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि अगर डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट के अंदर अगर इक्वल टू क्या है, इसके अंदर अगर 0 प्रेजेंट है, अगर इसके अंदर क्या है 0 प्रेजेंट है, तो आप क्या कर देना, तो आप यहाँ पे कर देना कि डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट Battery is 30%. Please charge me, Mukesh. क्या बना देना 0। ओके, तो हमने यहाँ पे देख लिया, और एल्स में हमारी ये चीज़ चल जाएगी, एल्स अरे एल्स वाली कंडीशन आ जाओ यार। एल्स में क्या कर देना कि डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल क्या कर देना, इनर टेक्स्ट को आप यहाँ पे आप बना देना जी, बंद कर देना। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये हमने डिलीट वाला भी फंक्शन यहाँ पे बना दिया। ओके, एंड इसके बाद हम बनाते हैं एक
ये एक कैलकुलेट वाला, एक अपेंड वाला भी बना लेते हैं यहाँ पे फंक्शन। ओके, अपेंड वाला हमने बनाया नहीं, तो फंक्शन अपेंड एंड ये एक वैल्यू को लेके साथ में लेके चलता है, इस बटन के जो भी क्लिक किया ना उसको साथ में लेके चलता है, और ठीक है, पैरामीटर में। एंड इसके बाद ये क्या करता है कि इफ डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट, कि अगर इनर टेक्स्ट इक्वल टू क्या है, अगर इसके टेक्स्ट के अंदर अगर है क्या, अपेंड करने का काम कर रहा है ना, अगर इसके टेक्स्ट के अंदर है 1, सॉरी अगर इसके अंदर 0 है, ठीक है, अगर इसके अंदर 0 है तो उसमें क्या कर देना आप, तो डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट में आप कर देना क्या, कि वैल्यू को, जो भी वैल्यू हमने प्रेस करी है उसको इसके अंदर अपेंड कर देना, ठीक है। एंड एल्स वाली कंडीशन में डाल देंगे, एल्स में डाल देंगे कि डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट में हम डाल देंगे क्या, प्लस इक्वल, ठीक है, वैल्यू को। तो इस तरह से हमने ये भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया। चलो ये भी फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया अपेंड वैल्यू नाम का। ओके, अब यहाँ पे हम ये कैलकुलेट वाले को हम यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, तो फंक्शन कैलकुलेट, ओके, फंक्शन कैलकुलेट को बना लेते हैं। एंड ये फंक्शन क्या करेगा, तो ये करता है हमारा कि डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट को इक्वल ईवल क्या होता है, तो ईवल है ना, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी बटन पे क्लिक करेंगे ना तो ये हमारा एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो ईवेल फंक्शन क्या होता है, एक इवेल्यूट होता है, यहाँ पे आप इस पे करोगे जावास्क्रिप्ट कोड एंड एग्जीक्यूट इट, ये क्या करता है कि एक स्ट्रिंग को लेता है, कि हम जब बटन पे क्लिक करते हैं तो वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में जाता है, वो यहाँ पे जाएगी तो उसको एक नंबर में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, तो हमारा ईवेल फंक्शन ये करता है। तो इस जो है डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट की जो भी बटन का डिस्प्ले जाएगा इनर टेक्स्ट में इनर डिस्प्ले में जो भी इनर टेक्स्ट जाएगा तो वो हमारे स्ट्रिंग में है, तो स्ट्रिंग को क्या कर देना कि डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट को आप उसमें एक नंबर में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे एक नंबर में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे ये चीज़ है और इस चीज़ को ना कैलकुलेट को ना हम एक ट्राई और कैच के अंदर डाल देते हैं, ताकि अगर कोई एरर आए ना हमारा कोड फटे ना, ठीक है, हमारा कोड खराब ना हो, फिर भी चल जाए, ठीक है। तो ट्राई कैच के अंदर डालना एक अच्छी होता है। यहाँ पे ट्राई बना देते हैं, ट्राई के अंदर ये डाल देते हैं। ओके, एक्स कर देता हूँ एंड इसके डाल देते हैं वी। ओके, एंड यहाँ पे लगा देते हैं और इसको कैच कर देते हैं, कि कैच के अंदर हम यहाँ पे डाल देंगे कि डिस्प्ले आपको करानी डॉट इनर टेक्स्ट, और यहाँ पे कर देना आपको एरर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देगा ये, इसको एक उसमें करने का काम कर देगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमारी ये चीज़ काम करने का हमने यहाँ पे बना लिया कैलकुलेट फंक्शन, जो कि हमारे इस तरह से काम करता है तो हमने चारों फंक्शन को बना दिए हैं। अब देखें कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारा भी ये कोई काम नहीं कर रहा है, अभी काम क्यों नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमने इसमें गड़बड़ करी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मान लो कि इसको ऑन ऑफ हो रहा है, अभी कोई काम नहीं कर रहा हमारा। हाँ अच्छा, हमने इसको ना अभी एक चीज़ को हमने यहाँ पे छोड़ दिया कि हमने लेट को हमने तो अभी यहाँ पे जो इज ऑन वाला फंक्शन बनाना टॉगल बटन, इसको सबसे पहले हमको एक वेरिएबल में स्टोर भी कराना पड़ेगा, एक बूलियन में, कि ये ट्रू है पहले या फिर ऑफ है बटन। तो यहाँ पे इसको ना सबसे ऊपर ही बना देता हूँ इसको ना मैं, लेट इज ऑन को अभी कर देता हूँ मैं ट्रू, अभी के लिए ट्रू मार्क करके चलता हूँ। क्या अभी ये काम कर रहा है, कि अभी भी ये काम नहीं कर रहा है। और रुक जाओ, इस फंक्शन को मैं सही से लिखता हूँ। इफ एल्स की कंडीशन में गलत हो गया हमारा, जब ही तो नहीं चल रहा कि इफ इज ऑन अगर ऑन है तो क्या करना है आपको, तो आपको डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट में कर देना है आपको क्या, इनर टेक्स्ट में आपको कर देना है 0, ठीक है। और एल्स में आपको क्या कर देना है, तो एल्स में आपको कर देना है डिस्प्ले
डॉट इनर टेक्स्ट को क्या कर देना, आपको यहाँ पे खाली कर देना है। तो हमने ये भी बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इस वाले को हटा देते हैं। इसी के अंदर है क्या ये, रुको रुको रुको, टॉगल पावर वाला ये रहा हमारा फंक्शन। इसके अंदर कोई गलत तो नहीं है ना, ये वाली वैल्यू हमारी ये है, इसकी है ये, और ये हमारी ये, ठीक है। तो हमारा भी ये फंक्शन ठीक हो गया। इज ऑन है, क्या ऑन है, तो यहाँ पे अगर ऑफ हुआ तो यहाँ पे ऑफ वाले को 0 कर देना, तो उसको ऑन कर देना। अगर ऑन हुआ तो उसको ऑफ कर देना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, तो ये हमारा फंक्शन सही हो गया। हाँ, ये यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, जब भी उसके बाद ये कोड नहीं चल रहा था। हमको यहाँ पे क्या करना है कि इफ वैल्यू में इक्वल टू अगर हमारा ऑन ऑफ वाला बटन आता है, हमने ऑन ऑफ वाले बटन को तो देखा ही नहीं भाई। अगर ऑन ऑफ वाले बटन पे क्लिक होता है तो आप ये वाला अब सही से काम करेगा। ये देखो अब सही से हमारा काम कर रहा है एकदम प्रॉपरली। अब यहाँ पे क्लिक करें, जैसे कि 18 है, इसको प्लस करूँ 5, 18 में प्लस 5 करूँ, यहाँ पे 23 हो गए। ओके, एंड 32 में हमारा और यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखो, लेकिन यहाँ पे क्लियर वाला डिलीट नहीं कर रहा है हमारा सही से। क्लियर वाला डिलीट क्यों नहीं कर रहा सही से, तो देखना पड़ेगा हमारा डिलीट वाला फंक्शन हमने सही से लिखा है कि नहीं। डिलीट वाले में हमने क्या कर दिया समझ गया। ये डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट को डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट को अब सही काम करेगा। तो दोस्तों यार मिस्टेक हो गई, बड़ी मिस्टेक हो गई भैया। अब बड़ी मिस्टेक नहीं होगी। ये देखो 2 अगर हमने प्रेस किया तो अब ये काम कर रहा है प्रॉपरली, अब काम करेगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 5 प्रेस कर रहा हूँ, डिलीट वाला भी काम करेगा। अगर इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो एसी पे काम करूँगा तो एसी वाला भी काम करेगा। अगर ऑन पे क्लिक कर दिया तो ये देखो ऑफ भी हो गया। अगर मैं कोई भी प्रेस क्लिक करूँ अब कुछ भी नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे प्रेस करूँ 558 × 66, तो अब देखो हमारा आउटपुट होके आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे डिलीट कर दे रखा हूँ तो एक वैल्यू डिलीट करके दे रहा है। अगर मान लो कि 800 डिवाइडेड बाई 9, तो ये देखो इतना आउटपुट में आ रहा है। ठीक है, हमारे ये कर दिया कि 8 इस तरह से कर सकते हो, इसको ऑल क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा भी एक प्रॉपरली काम कर रहा है। तो हमारा जो कैलकुलेटर है इस तरह से हमारा काम कर रहा है। तो देखो कोई सी भी मिस्टेक यार हो जाती है कभी कभार, ठीक है। तो इतना कोड लिखो तो हो जाती है कभी कभार मिस्टेक, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।